मार पड़ती थी स्कूल में, उसे विद्यादायिनी बोलते हैं संस्कृत में। हरी लौद हाथों पे पड़ती थी तो ढैया पौने, वो सारे पहाड़े याद हो जाते थे। यहां बैठी हैं इसमें बहुत लोग। अब तो आप डांट नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। ये आपके जीवन शैली की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। क्या था आपका जीवन और आज जीवन क्या बन गया? धार्मिक चीजों का गहरा संबंध है आपकी कोशिकाओं से, आपकी धमनियों से, आपके मस्तिष्क से। जब धार्मिक संस्कार व्हाइट में थे तब सिर दर्द, तनाव, डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं थीं। आज इतनी रिसर्च हो रही है और फिर भी रोज रोगों का किस तरह से अंबार लग रहा है, किस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं। ये नास्तिकवादी जीवन का प्रभाव है। तो भैया हमें नर जीवन मिला है तो अपनी सोच बदलिए, क्योंकि मंदिर जाए वह बैकवर्ड और मॉल और होटल क्लब जाए वे फॉरवर्ड। अब आप तो धर्मात्मा, आपकी बात समझ में नहीं आएगी। आज की युवा पीढ़ी की सोच बता रहा हूं। हो सकता है ऐसी इसमें माता होंगी, क्या तुम मंदिर मंदिर लगा रखा है, तुमसे कहती तुम जाओ मंदिर, तुम्हारे माता मत चाटो। ये कहते हैं आज के बच्चे बच्चियां, मंदिर के लिए कह रहा माथा मत चाटो, और जब पथरी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर असंतुलित हो जाएगा, हार्ट अटैक के दौरे पड़ेंगे, कैंसर जैसी हो जाएगा, और जब डायलिसिस पर चलोगे तब बेटा फिर मंदिर, और फिर कहते हैं आशीर्वाद दिला दो महाराज का। ये फ्री का आशीर्वाद है? दीदी आशीर्वाद। इन धार्मिक चीजों का बहुत महत्व है। बच्चों को, युवा पीढ़ी को वैज्ञानिक तथ्यों से धर्म की बात आप समझाएंगे, एक बार उनके समझ में अगर आ गई तो उन्हें मंदिर जाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। वो जमाना अलग था। हमारी माताएं रात में खाएगा तो सींग हो जाएंगी, और बच्चे कहते हैं रात में खा लिया सींग खाए, मम्मी तुम भी डराती रहती हो। नरक का डर दिखा करके, स्वर्ग का लोभ दिखा करके किसी युवा युवती बहु बेटों को आप मंदिर से, धर्म से जोड़ नहीं पाओगे। धार्मिक जितनी चीजें हैं ये वैज्ञानिक तथ्यों को लिए हुए हैं। मुझसे बहुत माता पिता कहते बच्चे तर्क करते महाराज, हम तर्क का उत्तर दे नहीं पाते हैं, निरुत्तर रह जाते हैं। जहां उनकी तर्कों का उत्तर मिले उनके पास ले जाइए, आप उनके तर्कों को समझिए, फिर देखिए बच्चों के मन में। मेरे संपर्क में एक से एक वीआईपी लोग रहते हैं, और मैं नास्तिकवादियों के बीच में ज़्यादा बैठता हूँ। आप जैसे धर्मात्मा मुझे बहुत कम मिलते हैं। मेरे 87 जेलों के अनुभव हैं, 2-4 जेल की हवा नहीं खाई है मैंने। त्यार जैसी जेल की हवा खा के आया हूँ, और आर्थर बम्बई की बहुत बड़ी जेल है जिसमें कसाब था, 700 उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था थी। ऐसे लोगों के बीच में बैठने का हम लोगों को मौका मिलता है जिन्हें फांसी की सजा हो चुकी है, और उनके बीच में बैठने के बाद हम उनकी मानसिकता को बदलते हैं। जब जाता हूँ जेल में तो वातावरण अलग होता है, और लौट के आता हूँ तो आंखों से आंसू, और हर व्यक्ति का प्रयास रहता है कि संत के चरण हम कैसे छुए। जेल सुपरिटेंडेंट अधिकारी कहते हैं 5 मिनट रुक जाओ संत जी, क्योंकि सबकी भावना बढ़ रही है। हमने सोचा नहीं था कि इनमें इतना परिवर्तन हो जाएगा। और एक व्यवस्था है जेल की, 26 जनवरी 15 अगस्त को जो अच्छे कैदी अपने आचरण को बनाते हैं उन्हें रिहा किया जाता है। बहुत तरह की शासकीय व्यवस्था आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक सोचता हूँ कि उन अपराधियों को, अधर्मात्माओं को समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन धर्मात्माओं को समझाना बड़ा कठिन कार्य है।
बंधुओं, हमें यह नरजीवन मिला है, तो नरजीवन में सोच बनाइए, सकारात्मक सोच के लाभ। आज हमारे युवा पीढ़ी की, स्टूडेंट की सोच नकारात्मक मिलेगी, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। अगर कोई सीए करने वाला है तो निराश हो जाता है, एक दो बार नहीं निकल पाए तो टूट जाता है और सुसाइड की तैयारी के लिए बढ़ता है। कंपटीशन बड़ा जबरदस्त है, व्यापार का नहीं, स्टूडेंट में भी कंपटीशन है। मेरे पास सुबह शाम तक पता नहीं कितने केस भारत के और विदेशों के आते हैं जो बिल्कुल जीवन से टूट जाते हैं। आज नकारात्मक सोच बढ़ती जा रही है। ये मंदिर सकारात्मक सोच के बहुत बड़े केंद्र हैं, कोचिंग केंद्र हैं। ये मंदिरों में जो जिनकी सोच नकारात्मक है, जो निराश जीवन से हो चुके हैं, जो जीवन से बिल्कुल टूट चुके हैं, ऐसे लोग यहाँ आशावादी बनते हैं। इसलिए मुझे आप सब धर्मात्माओं से कहना है कि आप मंदिर जाओ या मत जाओ, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को, पोता पोती को मंदिर से अवश्य जोड़िए, ताकि घर में शांति और उनका जीवन आप प्रसन्नता में देखना चाहते हैं। तो ये मंदिरों से, धार्मिक संस्कृति से, साधु संतों से बच्चे जुड़ेंगे तो ठीक है, अन्यथा उन्हें वही वेबसाइट का, व्हाट्सएप का, इंटरनेट, उसी में घूमते रहते हैं और गेम खेलते खेलते कितने बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के चले गए। ये गंभीर विषय है। अब मैं 7 तत्व की बात करूं, 6 द्रव्य की बात करूं आपसे कि जिन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं उनकी बात आपसे करूं। हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। आज आप यहां बैठे हैं अपने दादा दादी, मां पिता, परिवार के संस्कार की वजह से आप विधान में बैठे हैं, अन्यथा आप भी पता नहीं कहां की हवा खाए होते। आपके माता पिता ने, आपकी दादा दादी ने कितना आपके लिए टाइम दिया। आप कितना टाइम देते हो बच्चों के लिए? पेरेंट्स की मीटिंग होती है और समझदार कोई पत्नी है तो पति देव से कहते हैं मीटिंग, माथा मत चाटो, ये नोट गड्डी लो और जो तुम्हें करना करो। ये पापी है, वो पापा नहीं कहलाएगा, वो पापी कहलाएगा। अपने उस बच्चे की संतान बहुत समझती। एक बार क्या हुआ, मेरे से मेरा प्रवास था और वहां कमिश्नर साहब आए, बड़े संस्कारित थे, बहुत धार्मिक थे, आस्थावान थे, जैन नहीं थे। तो मैंने फेस रीनियर से कहा, क्या बात, आप टेंशन बहुत करते हो? क्या करूं, मेरा बेटा है कि बेटा है, और बहुत आज्ञाकारी है, मेरे से बोलता नहीं है। तो मैंने कि एक बार कार्यशाला हमारे पास लगवा उस बेटे की। मेरे बेटे से बात की, बहुत अच्छा बच्चा था, संस्कृत बच्चा था। क्या हुआ, उसने पिताजी से कोई बात कही होगी, पिताजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से उसके अंदर ऐसी उत्कंठा की भावना बन गई, इतना निराश हो गया कि उसने पिताजी से बोलना बंद कर दिया। मैंने कहा आप 10 मिनट रोज बच्चों को टाइम दो, देखते हैं बच्चा आपका कैसे आपसे बात नहीं करता है। मम्मी को तो विश्व सुंदरी बनने से फुर्सत नहीं और पिता को टाटा बिरला बनने से फुर्सत नहीं। बच्चे हमारे अनाथ हो गए, हम कहां जाएं? सोचिए, विचारिए। अरे काय के लिए प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ी और फ्लैट है? जब बच्चे ही तुम्हारे नहीं रहे तो उन फ्लैटों में, कोठियों में रहेगा कौन? किसके लिए कमाती हो आप? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार खुशहाल रहे। और खुशहाल कब रहेगा? जब भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे। खुशहाल कब रहेगा? जब श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों से जुड़ेंगे। खुशहाल कब रहेगा? जब वो अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को समझेगा। आज के बच्चे मां को मां नहीं मानते,
पिता को पिता नहीं मानते। अगर आपसे डरते हैं तो बोलेंगे भले ही नहीं, लेकिन 1 साल का बालक भी है और मोबाइल मम्मी हाथ से छुड़ा लें और फिर देखो उसका बिना एम्पलीफायर का माइक कैसा चलता है। ये आपकी शिकायतें बता रहा हूं जिन चीजों से आप परेशान हैं। और बिना मोबाइल टीवी देखे तो भोजन नहीं कर सकते हैं। ये नया एक सॉफ्टवेयर आया है, अब आपको नहीं पता होगा ये सब बातें, आप धार्मिक हैं इसलिए मैं उन समस्याओं को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं जिनसे आप गुजर रहे हैं। आप तो मोबाइल चलाएं, इंटरनेट चलाएं और बच्चों से क्या महाराज ने मना किया ना, तुम तो मम्मी मोबाइल चला हमारे लिए मना किया है। अच्छा, ये मैं आपको स्थिति बता रहा हूं कैसे बच्चे हमारे बन के रहें। बहुत ऐसे बड़े बड़े परिवार बता रहा हूं जिन्होंने घर में टीवी कनेक्शन मंगा दिया। एक काउंसलर हैं, 3000 सब्जेक्टों की जानकारी, पूरी वर्ल्ड की जानकारी। और मैंने उनकी बेटी से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे घर में टीवी नहीं है। मैंने कहा टीवी देखते थे भोजन करते हो, घर में टीवी नहीं है। मैंने पूछा कि महाराज हम अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते इसलिए टीवी का कनेक्शन लिया ही नहीं है। यहाँ कितने धर्मात्मा हैं जो बिना टीवी के रह जाएं और पूजा पाठ करेंगे, महाराज को हाथ देंगे, क्या के धर्मात्मा तुम। आज टीवी के सामने न्यूज सुनने का फैमिली के साथ धर्म नहीं है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। किस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है। पारस चैनल, जनवाणी चैनल कोई देखता है। मम्मी कहती है ये चैनल लगा दे और वे अपनी दूसरी दुनिया में घूमते रहते हैं। और कई बार तो बहन कहती है ये देखेंगे, भाई कहता है देखेंगे, दोनों महाभारत चल रहा है और मम्मी आंखों से आंसू आ रही है, आरती उतार रही है। समझ में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा है। ये धार्मिक संस्कारों के अभाव में है। आज यहां ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने पिताजी का आज भी अदब करते हैं, मां का अदब करते हैं, सम्मान देते हैं माता पिता को। किस लिए? उन्हें संस्कार मिले। और मैं एक बात कहता हूं, हमारे बहू बेटे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम लोग अच्छे नहीं हैं। मैं बैठता हूं युवाओं के बीच में, एक से एक सीरियस केसों को मैं निपटाता हूं और बैठता हूं उनके बीच में। अब आप टाइम बच्चों को दो तो बच्चे आपका अदब करें, आपको सम्मान बहुमान दें। आपके पास टाइम ही नहीं है और फिर कहते हैं बच्चे बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? मेरे पास तो 101% वाले स्टूडेंट आते हैं जिनने कभी जीवन में मंदिर के दर्शन नहीं किए, दिगंबर साधु अपने जीवन में देखा नहीं, ऐसे मॉडर्न टॉपर स्टूडेंट आते हैं। क्योंकि उसमें श्वेतांबर के बच्चे भी आते हैं। श्वेतांबर बच्चों ने थानकवासी वे मंदिर ही जाते हैं, उन्हें दिगंबर साधु कभी श्वेतांबर देखा नहीं। हमारे जैन समाज के दिगंबरों में ऐसे बहुत बच्चे बच्चियां, युवा युवती हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि धर्म क्या होता है, हमारी क्या, क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं। बड़े बड़े VIP के बच्चे आते हैं, कमिश्नर और बड़े बड़े उनके बच्चे आते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संस्कार बहुत बड़ी चीज है। तो सोच सकारात्मक जिनके जीवन में होगी वे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेगेटिव सोच मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। बहुत सुनते सुनते हो गए शास्त्री जी की बात, अब तो शरीर के ऊपर निकल गई, कल से गैस का चूल्हा हमारा अलग जलेगा। यह है नेगेटिव सोच। पॉजिटिव सोच, कैसी विपत्तियां आए जीवन में, कितनी भी समस्या आए, उन सारी समस्याओं के बीच में, विपत्तियों के बीच में और सफलता को प्राप्त कर ले, यह है पॉजिटिव सोच। धर्म सोच को पॉजिटिव बनाता है, निराशावादियों को आशावादी बना दे, वह धर्म कहलाता है। वो आशावादी को निराशावादी बना दे, वो अधर्म पाप कहलाता है। जीवन मिला है हमें
जीवन का उपयोग कीजिए सकारात्मक सोच में प्रेम की भावना, सकारात्मक सोच में शांति की भावना, सकारात्मक सोच में करुणा की भावना, सकारात्मक सोच में आनंद की अनुभूति करना, सकारात्मक सोच में भाईचारे की भावना। सभ्य शुद्धा हो सुदृढ़या, सब के अंदर भगवान आत्मा निश्चय से द्रव्य दृष्टि से है। तो भाईचारे की भावना, मैत्री की भावना, वात्सल्य की भावना, एक दूसरे को निभाने की सद्भावना, सासू बहू को निभाए, बहू सासू को निभाए तो धर्मात्मा कहलाओगे। और सासू बहू में जेठानी दौरानी में महाभारत चल रहा है तो महावीर स्वामी के दर्शन नहीं होंगे आपको। कमला नगर में मूर्ति के दर्शन हो सकते हैं, महावीर स्वामी के दर्शन करना है, परमात्मा के दर्शन करना है। मैं एक बात कहता हूं, घर को मंदिर बनाइए, ऑफिस को मंदिर बनाइए, अपनी दुकान को मंदिर बनाइए। अब बुरा नहीं माने, आपने तो मंदिर को घर बना रखा है। भैया जीवन आदर्श में सकारात्मक सोच की बात कर रहा हूं। ये जितनी बीमारियां हैं उनके बहुत कारणों में रोगाणु विषाणु, जहां कारण है बीमारी के कारणों में है मानसिक सोच। ये मंदिर क्या है? यहां एक मानसिकता आपकी बदलती है। यहां का वातावरण एक मंत्रित है। कितना निष्ठुर से निष्ठुर, पापी से पापी भी आए तो उसकी यहां भावना बदल सकती है। बदल जाए जरूरी नहीं है, जिसकी जैसी आस्था हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो। भैया संसार की बहुत विचित्र दशा है। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरुवर उड़ गया पंछी क्षण में प्रीत विसारी। समझ मन बाबरे सब स्वार्थ है संसारा, कोई किसी का नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, यहां तो सब समय सारे ज्ञात हैं, सब ज्ञानी बैठे हैं, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है।